ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां हत्था में हुआ भीषण अग्निकांड, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, 2 मवेशी झुलसे। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां डीपीएस पाकुड़ में भारतीय भाषा उत्सव 25 का हुआ आगाज। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने सूचना भवन सभागार में मासिक मीडिया संवाद का आयोजन किया। इस दौरान जिले के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया प्रतिनिधियों से सीधे तौर पर बातचीत की गई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया संवाद के दौरान उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने खबर की सत्यता और इसकी जांच पड़ताल पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया प्रशासन और आम जनता के बीच एक मजबूत कड़ी है। ऐसे में किसी भी खबर को प्रकाशित करने से पहले उसकी पुष्टि बेहद जरूरी है, ताकि मीडिया की विश्वसनीयता और लोकप्रियता बनी रहे। इस मौके पर उपस्थित मीडिया कर्मियों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं और मुद्दों को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा। अधिकारियों ने इन समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। क्योंकि हो सकता है 5 से 10% में कुछ डॉक्यूमेंटल एरर हो, जिसको सुधारने के बाद ही बन सकता है, तो उसमें भी स्कोप था। तीसरा, हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नहीं दो 3 दिन, जैसे अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना, उसमें बड़ा ही कम प्रीमियम देके आम जो व्यक्ति होता है उसको अच्छा लाभ इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ हताहत या कोई बीमारी से होते हैं, उनको उसमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। और आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है, बड़ा ही पोस्ट कोविड देख रहे हैं या पोस्ट कोविड से पहले भी, कि बड़ा ही लाइफ फ्रेगाइल हो गया है। और कभी एक्सीडेंट, कभी किसी बीमारी से, जैसे कि आप लोग के द्वारा बताया गया है कि आप लोग क्या मीडिया में चल रहा है कि पुराने पत्रकार का आज निधन हुआ, तो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती रहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर इसका कवरेज अगर अच्छा होगा, तो आम व्यक्ति अगर किसी कारणवश, चाहे वो एक्सीडेंट से उसको परमानेंट डिसेबिलिटी या टेम्पररी डिसेबिलिटी या जान होता है, तो हो सकता है सरकार का मुआवजा तो मिले ही, बट इस तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें भी एक राशि उपलब्ध मिल जाता है। तो पूर्व लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। मालूमात पुलिस ने अमन साहू, राहुल सिंह के कुख्यात अपराधी गिरोह से जुड़े लेवी के पैसे के ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले एक सहयोगी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गुरुवार को बालूमाथ थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुआ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शाहिद अंसारी जिला रांची का रहने वाला है। जांच में पता चला कि शाहिद अंसारी गिरोह का सक्रिय सदस्य और जेल में बंद आकाश राय और मोनू का साड़ू है। पुलिस ने बताया कि नवंबर 2024 से अब तक शाहिद अंसारी ने गिरोह के लिए करीब 50 लाख रुपए का नगद ऑनलाइन जमा ट्रांसफर किया था। पुलिस ने छापेमारी टीम का गठन किया और शाहिद अंसारी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया और लेन देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत भी मिले। इस अभियान में पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुआ, थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार, एसआई गौतम कुमार शामिल थे। राहुल सिंह गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध में एगो केस मालूमात थाना में संगठित अपराध से संबंधित था। उसमें पहले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और इसी में उस गिरोह के सदस्यों में से एक मनी ट्रायल दूसरे से संपर्क स्थापित करके जो है वो 2024 में गिरोह के एक सदस्य के द्वारा वो लेवी का पैसा जो है वो 50 लाख रुपये नगद और ऑनलाइन के माध्यम से को ट्रांसफ़र किया। उसमें जांच पड़ताल करने पर ये ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति शाहिद अंसारी, पिता नवाब अंसारी है। ये लोअर बाजार जिला रांची का है। ये जो है राहुल सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य मधुपुर जेल में बंद है, आकाश राय करके, उसका साड़ू है। और ये भी जो है ना, ये गिरोह के सदस्य के रूप में कई वर्षों से काम करते आ रहा है। ये गिरफ्तार होकर के इसे स्वीकारोक्ति बयान दिया गया, अपना स्वीकार किया है। इसमें कुछ बरामद भी है सर? उसमें उसके पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ है। आपराधिक इतिहास इसका कुछ? आपराधिक इतिहास इसका आपराधिक इतिहास है, लेकिन बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। झारखंड पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
डुमरी गिरिडीह मुख्य मार्ग पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्यवाही में 28.5 लाख रुपए मूल्य की 999 गोल्ड प्रीमियर विस्की की 380 पेटियां और 32 कार्टून पैकेजिंग बॉटल जब्त की हैं। जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने पीटान थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि राहुल शर्मा के खिलाफ पिठौरिया, औरंगाबाद, अनगढ़ा, रामगढ़ और चौपारण थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस अभियान में अंचल पुलिस निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, पीटान थाना प्रभारी दीपेश कुमार और दोनों थानों के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। गिरिडीह पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और जल्द ही अवैध अंग्रेजी शराब तस्करों पर पूरी तरह अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है। कल ये रात में सूचना प्राप्त हुई थी, हमारे पास गुप्त सूचना आई थी और कि डुमरी से डुमरी गिरिडीह रोड में शराब लदा ट्रक है जो कि यहाँ से क्रॉस कर रहा है और कोई छोटी गाड़ी उसको एस्कॉर्ट कर रही है। तो उसका सूचना था हम लोगों की पीरटाड़ थाना के आसपास उसका लोकेशन है और इसको लेकर के तुरंत हमने एसडीपीओ डुमरी को डायरेक्शन दिया, पीरटाड़ को डायरेक्शन दिया और इन लोगों ने वहाँ पे पीरटाड़ थाना ने चेकिंग लगाया, जिसमें कि एक गाड़ी थी XUV 500, वो वहाँ से भाग चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि एक 67-37 नंबर की गाड़ी है, उसमें शराब लोड है, उसमें पानी भी लोड है। जब ये हम लोग पकड़ लिए, उसके बाद फिर ये जो हमारी रेडिंग टीम है वो दूसरी XUV 500 है, उसको भी जा करके पकड़ लिया। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से अनुपालन करवाने के लिए उपायुक्त ताराचंद के निर्देश पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वाहन चालकों में जागरूकता की कमी बनी हुई है। ट्रैफिक इंचार्ज देवेंद्र हासंदा और डीटीओ कार्यालय के अमृतेश्वर गिरी व रोड सेफ्टी इंजीनियर कृष्णा कुमार के संयुक्त नेतृत्व में समाहर नाले चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 21 मोटरसाइकिल चालकों से फाइन वसूला गया और कुल 31,500 रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई। अभियान की जानकारी मिलते ही कई वाहन चालक अपने वाहनों के साथ तेजी से रास्ता बदलते और भागते देखे गए। मौके पर अधिकारियों ने चालकों को हेलमेट पहनने, सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। डेली जिला परिवहन अधिकारी की उपस्थिति में डेली ही जांच अभियान, वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि सड़क दुर्घटना में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते हम लोग को माननीय उपायुक्त से साफ निर्देश है कि डेली बेसिस पे चेकिंग किया जाए और बिना हेलमेट जो लोग वाहन चला रहे हैं उनको फाइन भी किया जाए और उनको सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाए। और कल का लगभग फाइन हम लोगों ने 1,10,000 के करीब किया है 2 जगह पे, और भी कुछ डाटा है पहले का हम लोग का, और आज भी अभियान जारी है और डेली रहेगा। टोटल लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा अंचल क्षेत्र के हत्ता थाना अंतर्गत हत्ता पंचायत में गुरुवार सुबह सवेरे भीषण अग्निकांड की घटना हुई। पूर्व सरपंच प्रत्याशी सुंदेश्वर राय के घर में भीषण अग्निकांड की घटना हुई। इस दौरान यहां अफरा तफरी मची रही। बताया जाता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में 2 मवेशी झुलस गए। वहीं घर में रखा अनाज, कपड़ा, नकदी, बर्तन और अन्य घरेलू सामान सहित करीब 5 लाख रुपए से अधिक की क्षति हुई। आग लगने के बाद लंबे समय तक यहां धुआं और अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों ने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो नुकसान और भी अधिक हो सकता था। प्रशासनिक स्तर पर नुकसान का आकलन एवं आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ में 4 से 11 दिसंबर तक भारतीय भाषा उत्सव 25 का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का आगाज विद्यालय के प्रांगण में विशेष सभा आयोजित करके किया गया।
भाषाई उत्सव का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक अरुणेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात छात्रों द्वारा बनाए गए भाषा वृक्ष और भाषा विरासत को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस वर्ष की थीम है कई भाषाएं एक भावना। विद्यालय के निदेशक अरुणेंद्र कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि इस उत्सव का उद्देश्य भारत के महान साहित्यकारों, कवियों और उन वीर विभूतियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है जिन्होंने भारतीय भाषाओं के उत्थान में योगदान दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जे.के. शर्मा ने जानकारी दी कि यह आयोजन CBSE के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किया गया है, जो भाषाई सद्भाव पर जोर देता है। प्रधानाचार्य ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं की विविधता और एकता का सम्मान करना है और बच्चों में भाषाई समझ और सद्भावना का विकास करना है। Good morning everyone. I am Shreya Dikshit from class 9 and I am going to represent our language tree. So basically our language tree is not just for an art display, it aims to promote respect for different Indian languages and to show how the diverse languages are connected. As you can see that there are different branches coming from the same root. And we the students have contributed in many different ways. Some of us has done the leaves portion which includes the language name, and some of us has done the Indian language families portion which includes the branches portion. And like you can see Indo-Aryan, Dravidian and Sino-Tibetan. We have also added the cultural portion. As you can see the most famous one, Jaisi Karni Vaisi Bharni. A very good morning to one and all present over here. I am Samriti Pandey of Delhi Public School, Pakistan, of class 9A, and today an activity was done in our school in which this marvelous portrait was made. This portrait over here is displaying language heritage work. As we all know, language heritage means encompassing language, literature, culture, tradition or art of any specific place or a specific region. As it is known to us all, India is a home to n number of languages as well as dialects. So the theme, many languages, one emotions, beautifully describes this film. Thank you. पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रांची झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद JSSC परीक्षा का रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के बाद सैकड़ों अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर पहुंचे और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी और उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों और निष्पक्ष जांच के कारण उन्हें न्याय मिला है। इस मौके पर अभ्यर्थियों में खुशी की लहर और साफ उत्साह देखा गया। साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐसे निर्णयों के लिए सरकार के प्रति भरोसा व्यक्त किया। रांची से सी न्यूज संवाददाता इमरोज की रिपोर्ट। रांची IHM रांची परिसर में सभागार सह कार्यकारी विकास केंद्र एवं बालिका छात्रावास के विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास गुरुवार को राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की तथा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मांडर कॉलेज को छोटा नागपुर स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। वहीं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड अपनी अलग संस्कृति और भाषा के कारण देश में विशिष्ट स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि पहले अतिथि सत्कार क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं कम दिखाई देती थी, लेकिन आज IHM जैसे संस्थान इस सोच को बदल रहे हैं। कार्यक्रम में IHM के प्रिंसिपल डॉक्टर भूपेश कुमार, आनंदित भारद्वाज, प्रखंड अध्यक्ष मंगा उराव, शमीम अख्तर, आबिद अंसारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। IHM ब्राह्मणे हमारे झारखंड के लिए एक प्राइड है और मेरा यह मानना है कि ऐसे संस्थानों को और सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है जो यहाँ के बच्चों को नेशनल लेवल पर रोजगार हासिल करने में बड़ी मदद करता है। और मैं मानता हूँ कि हम लोगों के सामूहिक प्रयास से झारखंड के बच्चे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे।
और रह गया चुनाव और चुनाव से संबंधित विषय, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत होने वाली चीज़ें अपनी तरीके से चलेंगी। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता जनार्दन का जो जनादेश है वो सबको शिरोधार्य है। जिस तरीके से अभी झारखंड के राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किस चीज़ का उथल पुथल? जिस तरीके से बोला जा रहा है कि जन्म और बीजेपी का ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? अफवाहें जिस तरीके से फैल जब रही हैं। अफवाहें रांची से सी न्यूज संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।